हेलो बच्चों, आप सब लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है, आज हम लोग कक्षा 10 के रासायनिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 1 से रासायनिक अपक्रिया और रासायनिक समीकरण से जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार का सेकंड टाइप होगा। ठीक है, वियोजन अपक्रिया। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने वीडियो में इसका पहला प्रकार संयोजन अपक्रिया को पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा प्रकार। वो कौन सा होगा? वियोजन अपक्रिया, या इसी को क्या बोलते हैं? विघटन अपक्रिया बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है भैया, देखिए अगर हम लोग एक एक टॉपिक एक वीडियो में क्लियर करते चलेंगे तो ये बहुत ही आसान भी लगेगा और ज्यादा लेंथी भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही बच्चे को मैं फिर से कह रहा हूं कि आप लोग पूरी वीडियो देखा करें। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वियोजन अपक्रिया या विघटन अपक्रिया। ठीक है, हम लोग पहले इसको देखते हैं। वे अपक्रियाएं, वे अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अपने छोटे छोटे अवयवों में टूट जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। बात समझ में आई? वे अभिक्रियाएं जिनका एकल अभिकारक अणु रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप छोटे छोटे अपने अवयवी कणों में टूट जाता है, वियोजन अपक्रिया या विघटन अपक्रिया कहलाती है। ठीक, वियोजन अपक्रिया पूर्ण होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। ये इसका सबसे मेन स्पेसिफिक कैरेक्टर है। ठीक है, जब तक हम इसको ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक ये रासायनिक अपक्रिया पूर्ण होगी नहीं और वो अपने छोटे छोटे अवयवी कणों में टूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ये ऊर्जा जानते हो कहां कहां से रिसीव करता है, अब अवशोषित करता है। ये जो ऊर्जा होती है वो या तो ऊष्मा से, ऊष्मा का तो समझते हैं हीट, या तो वो ऊर्जा ऊष्मा से अवशोषित कर लेता है, या तो सूर्य के प्रकाश से अवशोषित कर लेता है, या तो विद्युत ऊर्जा से अवशोषित कर लेता है। बात समझ में आई? जो ऊर्जा है वो किस तीन रिसोर्स से लेता है, या तो ऊष्मा के रूप में अवशोषित करता है, या तो सूर्य के प्रकाश से अवशोषित कर लेता है, या तो विद्युत ऊर्जा से अवशोषित कर लेता है। इसी के आधार पर जो हमारा वियोजन अपक्रिया है या विघटन अपक्रिया है, यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया, नंबर 2 प्रकाश रासायनिक वियोजन अपक्रिया, नंबर 3 विद्युत वियोजन अपक्रिया। ठीक है, तो यही तीनों प्रकार की अपक्रिया को आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। होगा सभी में यही, जब हम उनको ऊर्जा देंगे तो वो अपने छोटे छोटे अवयवी कणों में टूट जाएंगे। इसी के आधार पर ये जो ऊर्जा के प्रकार है, इन्हीं के आधार पर जो हमारा वियोजन अपक्रिया है ये मुख्यतः 3 प्रकार में हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें से सबसे पहला हमारा जो प्रकार होगा वो कौन सा होगा? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बात समझ में? चलिए शुरू करते हैं। ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया में क्या होती है? ऐसी अपक्रिया जिनको गर्म करने पर, ठीक है,
ऐसी अभिक्रिया जिनको गर्म करने पर अभिकारक अणु अपने छोटे छोटे अवयवी कणों में विभक्त हो जाते हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा अभिकारक है उसको यदि हम गर्म करेंगे तो अपने छोटे छोटे अवयवी कणों में टूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको चूना पत्थर बोलते हैं। यदि हम इसको हीट करें, गर्म करें, ठीक, जब हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होगा, ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा और अवशोषित करने के बाद ये जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो अपने अवयवी कणों में विभक्त हुआ, उसका अवयवी कण क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में? ठीक, ऐसा ही हमारा दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, पोटेशियम क्लोरेट KClO3। जब हम इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो जो हमारा पोटेशियम क्लोरेट है अपने अवयवी कणों में विभक्त हो जाएगा। और इसके अवयवी कण कौन कौन से हैं, पोटेशियम क्लोराइड है, KCl है और ऑक्सीजन है। ठीक, इसको बैलेंस कर लेते हैं। जब इसको बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 KClO3 और 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होगा, गैस के रूप में। बात समझ में आ गई? तो यहां पर हो क्या रहा है, जब हम अभिकारक अणु को गर्म कर रहे हैं तो अपने अवयवी कणों में विभक्त हो रहा है, इसलिए इसको कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। बात समझ में? चलिए अब हम इसके दूसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं। दूसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं मतलब इसका जो दूसरा टाइप है उस पे। दूसरा क्या हो, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा अवशोषित करके अभिकारक अणुओं को उनके छोटे छोटे अवयवी कणों में विभक्त कर देते हैं। बात समझ में आ रही? वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक अणु सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा को अवशोषित करके अपने छोटे छोटे अवयवी कणों में विभक्त हो जाते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है हमारा सिल्वर क्लोराइड AgCl। ठीक, जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है यदि हम इसको धूप में रख दें, ठीक है, सूर्य की रोशनी में रख दें तो क्या होगा, ये सूर्य के प्रकाश से एनर्जी ले लेगा। ठीक है, HNO के रूप में ही तो आता है, फोटॉन्स के रूप में ही आते हैं सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा जो होती है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, अच्छा, सूर्य की रोशनी। ठीक है, जब हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की रोशनी में रखते हैं तो ये क्या होता है, अपने छोटे छोटे अवयवी कणों में विभक्त हो जाता है। मतलब सिल्वर बनाएगा और साथ में क्लोरीन गैस बनाएगी। मतलब सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस बनकर अलग हो जाएगी और हमें सिल्वर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2। बात समझ में आई? ये कौन सी अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा को अवशोषित करके ही सिल्वर में और क्लोरीन गैस में विभक्त हो। ठीक, इसका दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड है हमारा, AgBr है। ये भी वैसे ही होगा, जैसे हम इसको सूर्य की रोशनी में रखेंगे तो क्या होगा, सिल्वर में विभक्त हो जाएगा और साथ में ब्रोमीन गैस Br2 गैस रिलीज करेगा। ठीक है, बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 लगा देंगे। बात समझ में आई? ठीक, वे रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की रोशनी से ऊष्मा को अवशोषित करके अभिकारक अणुओं को अपने छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है, तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या प्रकाश रासायनिक वियोजन अभिक्रिया। सॉरी, प्रकाश रासायनिक वियोजन अभिक्रिया। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके तीसरे टाइप पे, जो इसका तीसरा प्रकार है, और वो कौन सा है, विद्युत। कौन सा है, तीसरा, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया। यहां पर क्या होता है, यदि हम अभिकारक अणुओं को विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करते हैं तो अपने छोटे छोटे अवयवी कणों में विभक्त हो जाता है, और ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आई? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक अणु विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में अपने छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है तो विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, हमारा NaCl ले लेते हैं। ठीक,
इनिशियल, सॉलिड नहीं है, सॉलिड नहीं भैया, ये कैसा है, विलियन बना हुआ है, ठीक है, क्या है, विलियन है, ठीक है। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करेंगे तो ये क्या होता है, सोडियम का धातु बनाता है और साथ में क्लोरीन गैस बनाती है। विलियन है भैया, समझ लेना क्या ये विलियन, मतलब इनिशियल का जलीय विलियन है, जलीय विलियन है। और जब हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो जैसे हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की अपने अवयवी कणों में टूटा और क्या बनाया, सोडियम धातु बनाई और साथ में क्लोरीन गैस बना करके रिलीज होगी। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई। अब ये देखिए आपके सामने मैंने वियोजन अभिक्रिया के तीनों रूपों को रखा है, ठीक है। और यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, याद रखने का तरीका, कि जिस भी अभिकारक अणु को यदि हम ऊष्मा प्रोवाइड करने पर अपने छोटे अवयवी कणों में टूटेगा तो उसमें वियोजन अभिक्रिया होगा। सूर्य की प्रकाश की रोशनी से ऊष्मा लेकर के यदि विभक्त होता है तो प्रकाश रासायनिक वियोजन अभिक्रिया होगा। और यदि उसे विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पर अपने छोटे छोटे अवयवी कणों में टूट रहा है तो विद्युत वियोजन अभिक्रिया होगी। बात समझ में आई। ये रहा हमारे आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे इसको पूरा देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे मैसेज करें। ओके बेटा, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उसके 3rd और 4th टाइप के रिएक्शन के बारे में जानेंगे। ओके बेटा, तब तक के लिए बाय बाय।